जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हेमरेज। जी हाँ, हेमरेज मीन्स अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग या अत्यधिक ब्लीडिंग होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हेमरेज। तो एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजर्ड वेसल्स। वेसल्स मीन्स टू से ब्लड वेसल्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्लड वेसल्स की बात हो रही है कि जब आपका जो ब्लड है आपके ब्लड वेसल से अगर बाहर आ जाता है, स्केप बाहर आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। सीवियर ब्लीडिंग इज कॉल्ड व्हाट? हेमरेज। जब अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगे, व्हाट? व्हेन लॉट्स ऑफ ब्लड कम्स आउट योर बॉडी। जब बहुत ज़्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है, या आपके ब्लड वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स एक जानबूझ के वर्ड्स वेसल्स का इस्तेमाल किया गया कि जब ब्लड वेसल से एक्चुअली बाहर आ जाए आपका ब्लड, उसी कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। व्हाट? टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। तो देयर इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड इंटरनल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। व्हाट? फर्स्ट वन इज व्हाट? एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज व्हाट? इंटरनल ब्लीडिंग। सो in external bleeding outside the body when blood moves through a break in the skin। जब आपके स्किन में ब्रेकेज आए, देर इज ए डिसकंटिन्यूटी इन योर स्किन, ठीक है, या डिसकंटिन्यू फट जाए, चिर जाए, कुछ भी हो जाए आपके स्किन में, और इस स्किन के बाहर में कि आपकी बॉडी के बाहर, स्किन के थ्रू बाहर क्या हो रहा है? ब्लड आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मीन्स टू से कि आपकी स्किन पूरी तरह से फट चुकी है, रप्चर हो चुकी है, और जो अंदर का जो खून है, जो ब्लड है, वो क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, ठीक है, स्किन फट चुकी है, स्किन उसको रोक नहीं पा रही, तो बाहर आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल ब्लीडिंग कह रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है इंटरनल ब्लीडिंग। इनसाइड द बॉडी व्हेन द ब्लड लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स और ऑर्गन। जब ब्लड वेसल्स कहा था ना, ब्लड वेसल्स एक्चुअली जानबूझ के वर्ड से यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, जब आपके ब्लड वेसल्स से एक्चुअली लीक करे आपका ब्लड, बट स्किन के अंदर ही रहे, ठीक है, स्किन ऊपर से ठीक है, लेकिन इंटरनल अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है स्किन के अंदर और ब्लड वेसल्स से बाहर निकल रही है। समझ रहे हो? देखो, ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा कोई ऑर्गन है, ठीक है, पेट मान लो, ठीक है, पेट में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, लाइक स्टमक है, स्टमक में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, तो इसकी एक्चुअली ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं? फट रही हैं, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स टूट रही हैं, और इस ब्लड वेसल्स के टूटने से लीक हो रहा है क्या? ब्लड, और ब्लड आपके पेट से बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके जो अपर बॉडी जो स्किन है, ठीक है, इसके अंदर हो रहा है सब चीज़, ठीक है, तो इसके बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पेट से तो लीक हो रहा है ब्लड, ठीक है, तो अल्सर तो हो रहा है, तो उसी को कह रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रही है। आ रहा है समझ में? यह है इंटरनल ब्लीडिंग। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन। व्हाट? देयर आर थ्री: आर्टीरियल, वेनस एंड कैपिलरीज। जैसे आप लोगों को पता होगा टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है? टाइप्स आर्टरीज हैं, वेन्स है और कैपिलरीज हैं। तो उसी के बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है। कहाँ से ब्लड लॉस हो सकता है बॉडी में? तो अगर जब कैपिलरी ब्लड वेसल्स जब डैमेज होंगी तभी तो आपका ब्लड लॉस होगा ना, जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी। तो ब्लड वेसल्स है कौन कौन सी? आर्टरी है, कैपिलरीज है और वेन्स है। तीन ही ब्लड वेसल्स है, और भी कोई है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टरियल ब्लीडिंग की, कि आर्टरी से जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लड कम्स फ्रॉम आर्टरी, पहला चीज, ठीक है। तो आर्टरी ब्लीडिंग की बात करें तो आर्टरी से ही खून आएगा ना जी, गन्ने से तो आएगा नहीं, है ना। ब्लड इज द ब्राइट रेड कलर। हाँ, देखो, जो आर्टरी से ब्लड लीक करेगा वो क्या होगा? ब्राइट रेड कलर का होगा। किस कलर का? ब्राइट रेड कलर का होगा, ठीक है ना। ब्लड इज कम्स इन जेट। जो ब्लड, जैसे कि जो आर्टरी से ब्लड अगर लॉस कर रहा है, मान के चलो भी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी से लॉस करे तो बहुत ही स्पीड से आएगा। क्या? बहुत ही स्पीड से, जेट्स, ठीक है, बहुत ही स्पीड से क्या होगा? फ्लो करेगा ना। इट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द हार्ट बीट, ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं हार्ट बीट को क्या करेगा? कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा ना। हम बात करते हैं ब्लड लॉस इज रैपिड। अगर ब्लड लॉस क्या है? रैपिड और परफ्यूज मीन्स टू से व्हाट? अत्यधिक, बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, ठीक है, एंड कॉज डेथ क्विकली। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? आप जिसको भी हेमरेज, वो पर्सन मर भी सकता है। ही कैन डाइड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं वेनस ब्लीडिंग की। व्हाट? वेनस ब्लीडिंग की बात करेंगे। तो ब्लड कम्स फ्रॉम वेन, वही बात है, वेनस की बात है तो वेन से आएगी। ब्लड इज डार्क इन कलर, ठीक है,
डार्क क्यों होगा बिकॉज इट इज डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, दैट्स वाई व्हाट, क्या ये डार्क कलर का, डार्क इन कलर। नाउ ब्लड फ्लोज एज द कंटिन्यूस स्ट्रीम, ठीक है, ये को कंटिन्यूस धीरे 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 अपना जैसे ब्लड क्या है वेनस अपना बहते रहेगा एंड मे बी परफ्यूम, और अगर लीक कर रहा है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे लीक करेगा, जैसे ये क्या था जेट की तरह लीक कर रहा था, आर्टरी क्या था जेट, काफ़ी तेजी से। जब आप जब एबीजी निकालोगे ना आर्टरी ब्लड गैस के लिए, जब आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, प्रोसीजर, तो जैसे प्रिक करोगे आर्टरी से फेमोरल आर्टरी के पास, जैसे प्रिक करो तो एक फुवारे की तरह निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ तो आर्टरी में क्या था फुवारे की तरह एकदम जेट की तरह निकल, लेकिन यहाँ क्या होगा कंटिन्यूस फ्लो होगा, ठीक है, आराम से धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर ये भी ज़्यादा हो सकता है, छोड़ दोगे नहीं मरहम पट्टी कर नहीं उसको रोकोगे तो ज़्यादा लीक कर जाएगा। अगले क्या बात है कैपिलरीज ब्लीडिंग, अगली किसकी बात हो रही है कैपिलरीज ब्लीडिंग की। तो ब्लड कम फ्रॉम कैपिलरीज, क्या कर रहा है ब्लड कम्स फ्रॉम कैपिलरीज, ब्लड स्लो एंड ऊज मतलब स्लो फ्लो होता है, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि ब्लड जो होगा कैपिलरीज अगर टूटती हैं, कैपिलरीज लीक करती है, कैपिलरीज से अगर ब्लड लीक करता है तो काफ़ी स्लो लीक करेगा। कलर इज लेस रेड देन द आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से क्या होगा लेस रेड होगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा बता दें, जैसे आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज काफ़ी सारी ऑर्गन्स में जाके ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर वो ऑर्गन्स पे से सब आके क्या कैपिलरीज के थ्रू क्या करें फिर वेन से जुड़ जाएगी, ठीक है, आर्टरी कैपिलरीज और वेन, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ इस्तेमाल होना शुरू होता है, ठीक है, तो इसलिए अब इसका कलर थोड़ा ये प्योर रेड होगा, ये थोड़ा कम रेड होगा, और यहाँ पे क्या होगा डार्क कलर होगा, ठीक है। तो ये लेस रेड देन द आर्टरी ब्लड, और ये कुछ ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी फिर बन भी जाती है, और इस इतना भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लड होता नहीं है कि वो पूरा लॉस हो रहा है तो हमको सीरियस होने की ज़रूरत है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, किसकी, साइन एंड सिम्टम्स की। क्या साइन एंड सिम्टम्स की, ये थोड़ा मैं अच्छे से बोलूँगा क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा ना। फैंट एंड डिजीनेस, ठीक है, मीन्स टू से अगर बॉडी में देखो लॉस ऑफ ब्लड है, बॉडी में क्या है लॉस हो चुका है, हाइपोवॉल्मिक कंडीशन है, शॉक है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है आपको चेक कराना, बेहोश होना, ये नॉर्मल बातें हैं, ये होंगी ही, ठीक है ना। जैसे ब्लड नहीं है तो क्या होगा बॉडी काफ़ी वीक हो जाएगी, ठीक है, अनस्टेबल, रैपिड पल्स, आपको पल्स काफ़ी तेज मिला, क्यों कि बॉडी कोशिश कर कंपनसेट करेगा आपका बॉडी, ठीक है, तुरंत हार्ट बीट बढ़ेगी कि जो ब्लड जो भी बचा वो जल्दी आपके अदर वाइटल्स ऑर्गन तक पहुँचे, ठीक है, तो उससे पल्स क्या होंगी तेज, हार्ट रेट बढ़ेगा पल्स भी बढ़ेगा, ठीक है, तो रैपिड पल्स देखने को मिलेंगी ना। परफ्यूज स्वेटिंग, क्या परफ्यूज स्वेटिंग, काफ़ी ज़्यादा आपको स्वेटिंग हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बात किया रैपिड पल्स, क्यों क्योंकि बॉडी का कंपनसेट मैकेनिज्म है, ठीक है, आ रहा समझने। यहाँ पे देखो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हमने यहाँ पे वीक एंड रैपिड पल्स की बात की, किसमें हेमरेज में। जब भी हेमरेज होगा तो क्या होगा काफ़ी ज़्यादा आपका पल्स बढ़ेगा और बॉडी वीक होगी। बॉडी वीक तो समझ में आ रहा है कि भाई बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन हमारा पल्स क्यों बढ़ रहा है, वाई आवर पल्स इज रैपिड, क्यों रैपिड पल्स हो रहा है, बिकॉज जब भी एक कंपनसेट मैकेनिज्म है बॉडी का, ठीक, जैसे बॉडी में क्या हुआ आपका कम हो गया ब्लड, ठीक है, अब जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, ठीक है, फाइट एंड जो होता है ना लड़ो मरो वाला, ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट वाला सिचुएशन वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जो भी आपका जो भी ब्लड बचा होता है वो हार्ट क्या करता है तेजी से उसको पंप करना शुरू करता है, क्योंकि बॉडी में बहुत कम है और पूरे ऑर्गन में पहुंचाना है, और ऑर्गन में कैसे पहुंचेगा जब तेजी से पंप करेगा तो हार्ट बहुत तेजी से पंप करना शुरू करता है, जिससे आपका क्या हार्ट रेट बढ़ता है और आपकी पल्स भी बढ़ती है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बार और इसको रिवाइड करके देख लेना पीछे क्या मैंने बोला है, आपको समझ में आ जाएगा ना। परफ्यूज स्वेटिंग, हाँ ये परफ्यूज स्वेटिंग ये भी क्या कंपनसेट मैकेनिज्म है आपका, जब बॉडी कंपनसेट कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी क्या है वर्क करी तो आदमी तरबतर पसीने में तरबतर होना शुरू हो जाता है, क्यों क्योंकि बॉडी कंपनसेट कर रही है और जो आपका मैकेनिज्म है जो नॉर्मल वर्क है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इंटेंस वर्क कर रहा है, बहुत जल्दी ही आपका क्या जो हार्ट बीट कर रहा है, क्यों क्योंकि जो भी ब्लड की जो नहीं पहले बताया कि उसको पूरा करने के लिए जो पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लर विजन की, ठीक है, ब्लर विजन जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, और इस पर डिपेंड करता है कि ब्लड लॉस हो कहाँ से, अगर ज़्यादा बॉडी से ब्लड लॉस करेगा तो फिर चक्कर आएगा तो ब्लर विजन होना ही होना है ना। रेस्टलेसनेस, थकान, काफ़ी ज़्यादा थकान होगा, ठीक है, आप देखो जब एनीमिक पेशेंट होता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है, आई मीन एनीमिक ज़्यादा जानते हो ना यार, हाँ ठीक है, ब्लड कम होना, ठीक है। फिर कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, ठीक है, देखो अब ब्लड क्या है
ब्लड एक थर्मो रेगुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को हीट भी जो है मेंटेन होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ब्लड लॉस हो गया तो आपकी बॉडी जो स्किन होगी क्या होगी, ठंडी होने लगेगी, ठीक है। तो वही बात करें कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। नाउ थ्रस्ट की बात किया, थ्रस्ट थोड़ा आदमी अब बॉडी में क्या है, बॉडी में थ्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे थर्स्टी अब महसूस करो, क्यों करोगे, क्योंकि भाई अब आप में बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है, बॉडी में फ्लूइड नहीं है। और आदमी चाहेगा क्या कि हम, बॉडी क्या चाहेगी कि मेरे अंदर फ्लूइड आए, तो आपको प्यास लगेगी कि फ्लूइड जो हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में हम जा रहे हो ना, तो आप उससे बच सको, ठीक है ना। अनकॉन्शियस, भाई ब्लड जब जैसे जैसे ज़्यादा लॉस होगा तो आदमी अनकॉन्शियस तो होगा ही, ठीक है ना। शैलो ब्रीथिंग विद गैप्स एंड साइन, ठीक है, यहाँ पे क्या गैप्स, गैस्प्स, ठीक है, आदमी का लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करता है, ठीक है, शैलो ब्रीथिंग एंड गैप्स, ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करता है, क्यों, ये भी आपका क्या है, कंबसेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमरेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव डाउट, अभी भी आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मुझे पर्सनली मेरे एसएस नर्सिंग क्लासेस जो इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो राइट डाउन योर नोट्स। नाउ वी आर गोइंग टू see about the management of hemorrhage. So as a medico or as a medical student, you should know about the first aid or the management of hemorrhage. Let's get discuss. So if it is, first of all, we divide it in three parts, like external hemorrhage for external bleeding, for internal bleeding, and next one is the hospital management. So first of all, we will talk about the external hemorrhage, the most common bleeding, the hemorrhage is what, the external hemorrhage. So if it is minor, if it is minor, बहुत ही छोटा जख्म है, बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, then first of all you have to clean it with the soap. If it is minor, then clean it with the soap and normal water. एक जो भी नॉर्मल साबुन और एक नॉर्मल टैप वाटर से आप क्या करोगे, उस जख्म को साफ करोगे, देन अप्लाई ड्रेसिंग, फिर उसकी ड्रेसिंग करोगे। आफ्टर फ्यू आवर्स यू हैव टू चेंज इट, ठीक है, कुछ घंटों पे आप उसको क्या करोगे, चेंज करते रहोगे। इफ़ इट इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज ए मैसिव हेमरेज, मैसिव ब्लीडिंग, ठीक है, तो क्या, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, क्या है यहाँ पे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर मतलब क्या कह रहा है, जिस भी ऑर्गन से आपकी बॉडी से ब्लड लीक कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, अब वहाँ पे बैंडेज लोगे, ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट करोगे, जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा या रुकेगा। या आप देख रहे हो ज़्यादा ये क्या हो गया, ब्लड सोक कर लिया, आप इसको चेंज कर दूसरा बैंडेज लगाओ, और जल्दी इसको ऐसे ऐसे करके नहीं देखना, 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको इसको क्या करना है, दबा के रखना है, और टाइमिंग नोट भी करते रहना है, ठीक है, ठीक है ना। एलिवेट द इंजर्ड एरिया, जो भी इंजर्ड एरिया है, ठीक है, लाइक मेरे लिम्स इंजर्ड हो गए हैं, जब मेरे हैंड इंजर्ड है, मेरे आर्म्स वगैरह, तो उसको क्या करें, थोड़ा एलिवेट करेंगे चेस्ट रीजन से, इससे क्या, तो ग्रेविटी का असर इस पर थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ब्लड लॉस कम होगा। नाउ नेक्स्ट, एलिवेट अप्लाई प्रेशर ऑन द आर्टेरियल पॉइंट, ठीक है, आर्टेरियल पॉइंट्स कह रहा है, जो भी प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है, लाइक आपके जो ग्रोइंग रीजन है या ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, तो ये सब जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हेमरेज यहाँ से, तो आप जल्दी यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना प्रेशर पॉइंट, ठीक है, प्रेशर पॉइंट पे आप करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। या नॉर्मल भी अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, अगर प्रेशर पॉइंट को अगर ब्लॉक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात कह रहे हैं, अप्लाई टूनिकेट, ठीक है, जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, आप उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्या होगा, टूनिकेट अप्लाई करोगे, विच इज एक्चुअली आल्सो यूज फॉर व्हाट, फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग टूनिकेट का भी इस्तेमाल करें। फिर ट्रीट द शॉक, ठीक है, अगर पर्सन आप देख रहे हो, अगर आपको पता लग जा रहा है कि पर्सन अगर हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में जा रहे हो, शॉक की कंडीशन में, तो आप कोशिश करोगे उसको जल्द से जल्द प्रिवेंट करो, कैसे, ठीक है, सीक फॉर द इमीडिएट मेडिकल हेल्प, ठीक है, और जल्द से जल्द कोशिश करो कि क्या, मेडिकल हेल्प। शॉक कंडीशन में जा रहा है, अगर आप पर्टिकुलर उस टाइम अगर आपको इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म समथिंग देन यू शुड परफॉर्म, ठीक है, अगर आपको उस टाइम अगर आपके जो फर्स्ट एड की किट है तो आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द मेडिकल हेल्प, ठीक है, आप मेडिकल हेल्प को कॉल करो, आप एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल हेमरेज की। हमने किसकी बात कर ली,
एक्सटर्नल हेमरेज, एक्सटर्नल ब्लीडिंग की। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिम्टम्स पहचानने हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, क्या सिम्टम। देखो ऊपर से तो आपको पता लगने वाला नहीं है, तो आप किस पे जाओगे, सिम्टम्स में जाओगे, ठीक है, सिम्टम्स को पहचानो। सो लुक फॉर द स्वेलिंग। किसी रीजन में आप देखोगे स्वेलिंग, अगर आर्टरी अगर कहीं पे ब्रेक हुई है, ठीक है, और कहीं पे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पे मोस्ट क्या कहता है, कॉमन सेंस कह रहा है कि वहाँ पे बल्जिंग होगा ही होगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, ठीक है, ब्रूशिंग, ठीक है, अंदर जैसे कि ऊपर से स्किन हमने जो हमने इससे पहले जो वुंड पढ़ा था उसमें हमने ब्रूशिंग पढ़ा, ठीक है, कंट्यूशन ब्रूशिंग सब कुछ पढ़ा। तो हमने क्या देखा था कि अजीब सा चित्ती से दाग धब्बे बने, स्किन प्रॉपर लेकिन अंदर बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ब्रूशिंग देखेंगे, पेन देखेंगे, किस एरिया में पेन हो रहा है, और ब्लड इन वॉमिट एंड स्टूल, ठीक है, देखेंगे उल्टी पर्सन पेशेंट जो उल्टी कर रहा है उसमें आ रहा है ब्लड, या स्टूल में आ रहा है। लेकिन स्टूल में आ रहा है तो क्या हो सकता है, मिस्ड पाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, फिस्टूला भी हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीप द पर्सन काम। जो पर्सन जो है, ठीक है, जो पेशेंट है, और उसको एकदम काम करो, सबसे ज़्यादा हड़बड़ाएगा, तड़पड़ाएगा, ठीक है, अनवांटेड मूवमेंट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, आ रहा है समझ में। तो अनवांटेड मूवमेंट को हम लोग प्रिवेंट करेंगे और पेशेंट को काम करेंगे। सो प्लीज़ पेशेंट को क्या कहो, काम काम, नथिंग टू वरी, डरने की कोई बात नहीं, आप थोड़ा काम हो जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोजीशन देम प्रॉपरली, ठीक है, पर्सन को प्रॉपर पोजीशन देने हैं, ठीक है, पर्सन को अब आप पूछो कैसे, ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करो, प्रॉपर ले डाउन, ठीक है, उसको अच्छे से लेटाओगे, और ठीक है, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको क्या करो, एलिवेट करो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लिम्स को क्या करें, एलिवेट करते हैं, है ना, वही कह रहा है, ले फ्लैट विद द लेग एलिवेटेड इफ शॉक इज सस्पेक्टेड। अगर शॉक है, शॉक का कंडीशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एलिवेट। कई बार कि देखो आप जब ब्लड डोनेट करने जाती होगे ना, तो जिस चेयर पे आपको बैठाया जाता होगा, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप थोड़े अपने लेग को एलिवेट कीजिए, क्यों, क्योंकि आपके शॉक की कंडीशन को क्या है, प्रिवेंट करता है। नाउ गेट इमरजेंसी हेल्प इमीडिएटली, ठीक है, और जल्द से जल्द आप क्या करोगे, कॉल करोगे, इमीडिएट हेल्प, मेडिकल टीम की हेल्प मांगोगे, ठीक है, मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ोगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट। व्हाट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, ठीक है, इंट्रावेनस, ठीक है, सबसे इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाओ, क्यों, टू रीस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जो पर्सन का ब्लड वॉल्यूम जो है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन जल्दी ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन जो आ चुकी है, उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओगे। ना ट्रांसफ्यूजन ब्लड, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो क्या, इफ सीवियर ब्लड लॉस अकर, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो सिर्फ आईवी फ्लूइड चढ़ाने से नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस, ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या, मान लीजिए अंदर ब्लीडिंग लगातार हो रही है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो ही रही है, ठीक है, तो आपको उसको स्टॉप कैसे करोगे, अंदर से यहाँ तो देखो, यहाँ पे अप्लाई फ्री प्रेशर की हम लोग बात करें, डायरेक्ट अप्लाई फ्री प्रेशर, ठीक है, तो आप ये बैंडेज का आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्या बैंडेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ अंदर बॉडी के अंदर तो बैंडेज आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, सर्जिकल, आप उसको ऑपरेट करोगे, उसको स्टिच करोगे, ठीक है। तो टू स्टॉप द इंटरनल ब्लीडिंग आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। नाउ मेडिकेशंस, ठीक है, कुछ मेडिकेशंस लाइक टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ठीक है, लाइक हीमोफीलिया। सभी लोग मुझे हीमोफीलिया कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज हीमोफीलिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के हम लोग कुछ मेडिकेशंस भी लेते हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ है, रेड प्रिंसिपल। व्हाट, आपसे कोई पूछ सकते हैं रेड अगर हेमरेज पढ़ रहे हो मैनेजमेंट, तो रेड क्या है, व्हाट इज रेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को रेड, आर फॉर रेस्ट, रेड का आर फॉर रेस्ट, पर्सन को क्या है, काम करेंगे, काम डाउन, ठीक है, नथिंग टू वरी, आप थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, उसको लेटाएंगे, ले डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ एलिवेट, जो लेग होंगे उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, ठीक है। नाउ डायरेक्ट, डी फॉर व्हाट, डायरेक्ट प्रेशर, आर फॉर रेस्ट, ई फॉर एलिवेट एंड डी फॉर व्हाट, डायरेक्ट प्रेशर। जो भी बॉडी पार्ट से कहीं पे जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बैंडेज या कॉटन लेके क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो पूरा मैनेजमेंट है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट येट, अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और you can also message me on my Insta ID, professional Insta ID,
SS नर्सिंग क्लासेस, एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं आपका जो भी आपका मानसिक संतुलन में नहीं समझ में आ रहा, सॉरी, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके जो ब्रेन में नहीं घुस पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अपना बेस्ट, अपने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।